अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। प्रधानमंत्री बुधवार को वहां पहुंचेंगे, शिलान्यास करेंगे, आधारशिला रखेंगे। पूरी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अयोध्या को पूरी तरह से सजा दिया गया है। किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह से कौन कौन संत वहां पहुंचे हैं, किस तरह से पूरा काम किया जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जिसका इंतजार पूरे देश को था। पूरा देश इस पर टकटकी लगा के देख रहा है और इस जो कल का इंतजार है, बुधवार का 5 अगस्त, एक ऐतिहासिक तारीख हो जाएगी, इतिहास में दर्ज हो जाएगी ये तारीख। इस पूरे जानकारी किस तरह के माहौल वहां पर है और किस तरह की माहौल अभी संत वहां पहुंच रहे हैं, कोरोना काल में किस तरह से चीजें वहां पे की जा रही हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत शर्मा मौजूद हैं। प्रशांत, आपका स्वागत है। प्रशांत, किस जो अभी संत वहां पहुंच रहे हैं, लगातार तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं, थोड़ा सा पहले तो मैं तैयारियों को लेकर थोड़ा, अगर आपको जो अंदाजा है, किस तरह की तैयारियां कई की जा रही हैं और आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए सुधांशु, मैं आपको बताना चाहूंगा, अयोध्या में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही थी जी। और इस कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए अयोध्या प्रशासन, यूपी सरकार और भारत सरकार ने विशेष कार्य किए। जी। कोरोना काल चल रहा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना बेहद जरूरी है। जी। इसलिए चुनिंदा व्यक्तियों को बुलाया गया है, 175 व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है सिक्योरिटी रीजन से और कोरोना के कारण, जिसमें 135 के लगभग संत हैं जो देश के प्रमुख संत मठाधीश हैं। उसके अलावा नेपाल से भी संतों को आमंत्रित किया गया है। नेपाल की मैं विशेष बात इसलिए करूंगा क्योंकि इस समय नेपाल से जो भारत के रिश्ते हैं उनमें कहीं ना कहीं छोटी मोटी कड़वाहट या खटास हम कह सकते हैं वो आ रही है। तो माना जाएगा जो उनसे हमारा आध्यात्मिक रिश्ता था और कल जब वहां के संत आएंगे तो उसे भी दूर करने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और बात करें संतों की, तो राजस्थान के अलवर से सांसद महंत बालकनाथ योगी भी पहुंच गए हैं वहां और उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से और योग गुरु बाबा रामदेव से मुलाकात की। इसी प्रकार राजस्थान के छोटे छोटे मंदिरों से लेकर बड़े बड़े मंदिरों तक विश्व हिंदू परिषद और संघ के कार्यकर्ताओं ने जो रजगण इकट्ठी की है वो वहां लेकर पहुंचे हैं। महंत बालकनाथ जी भी अलवर और रोहतक के मंदिरों से। और जब कल जन्मभूमि का निर्माण शुरू होगा, वहां मंदिर का कार्य शुरू होगा, तो उसमें वो रजगण कार्य आएगी। इसी प्रकार दिल्ली के प्रमुख मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस, उसके महंत विकास शर्मा भी पहुंचे हैं। तो ऐसे चुनिंदा संतों को यूपी सरकार ने आमंत्रित किया था, वो वहां पहुंच चुके हैं। जी, मेरा एक सवाल है प्रशांत आपसे। देखिए, संत वहां पहुंच रहे हैं लगातार, चूंकि एक ऐसा ये ऐतिहासिक पल होगा पूरे देश के लिए, और जो भारत के संत हैं उनको भी इंतजार था, वो बार बार यही मांग थी कि कब राम मंदिर बनेगा, जल्द से जल्द राम मंदिर बनना चाहिए। कोरोना के समय में निश्चित तौर पर परेशानी आ रही होगी, जो लोग वहां जा रहे हैं, जो संत वहां पहुंच रहे हैं, तो किस तरह से ये हो पा रहा है? क्या सरकार की तरफ से कुछ तैयारियां हैं? किस तरह की तैयारियां हैं इसमें? देखिए सुधांशु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां जो तैयारियां हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना पूरी कड़ाई से की जा रही है। सभी पुलिसकर्मियों और जो कर्मचारी प्रशासन के वहां लगाए हुए अधिकारी हैं, सबका कोविड टेस्ट कराया गया है। 40 साल से कम उम्र के अधिकारियों को प्रधानमंत्री के दौरे से और इस कार्यक्रम से दूर रखने का प्रयास किया गया है, ताकि स्वस्थ व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा वहां रहें और किसी भी कारणवश कोरोना ना फैल जाए। जितने भी संत आए, देश के प्रमुख संत हैं, इनका खुद का संतों का एक प्रोटोकॉल होता है, पर इनसे भी निवेदन किया गया और इन्होंने निवेदन मानते हुए अकेले अकेले वहां पहुंचे हैं। ज्यादा अपनी पूरे प्रोटोकॉल के साथ नहीं आए, एक एक सहायक लेकर सब पहुंचे हैं। मानते हैं कि कोरोना को लेकर ये संतों का एक बहुत बड़ा फैसला रहा। उसी के बाद सैनिटाइज किया जा रहा है अयोध्या की गलियां, और जिस मार्ग से कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री जाएंगे, कार्यक्रम होगा, उसको लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और जो गेस्ट पहुंचने थे, लगभग सारे गेस्ट आज ही पहुंच गए हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री और मोहन भागवत जी कल आ रहे हैं कार्यक्रम में, उसके अलावा सारे गेस्ट आज ही आ चुके हैं। तो आप मान सकते हैं कि चाहे सुरक्षा की दृष्टि हो, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, यूपी सरकार इस पे विशेष ध्यान दे रही है। जी सुधांशु। शांत, लेकिन सुरक्षा को लेकर देखिए, हमेशा जब प्रधानमंत्री जहां पहुंचेंगे, इतने बड़े बड़े संत वहां पहुंचेंगे और एक ऐसा ऐतिहासिक पल जो कि जिसका पूरे भारत को इंतजार था, राम मंदिर का शिलान्यास, आधारशिला रखी जाएगी, तो निश्चित तौर पर सुरक्षा की पूरी तैयारियां की गई होंगी, पूरा ध्यान रखा गया होगा। सुरक्षा के रूप अगर मैं बात करूं, सुरक्षा के पहलू से, सुरक्षा के लिहाज से, तो आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की तैयारियां आपको लगती है कि
इतने बड़े इवेंट के लिए आप मानते हैं? देखिए सुधांशु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पे अयोध्या में जो माहौल है, प्रधानमंत्री कहीं भी आते हैं कड़ी सुरक्षा होती है, वो नॉर्मल बात है। लेकिन राम मंदिर जो देश में भाजपा और संघ का वो कार्यक्रम था, वो आंदोलन था जिसके बदौलत माना जाता है कि भाजपा देश में उभर कर आई और देश की प्रमुख सत्ता केंद्र सरकार में रही, विभिन्न राज्यों में उसने सरकार बनाई। आज वो सपना पूरा होने जा रहा है। उसके अलावा वहां पर 5 अगस्त जो कल तारीख है, उसी को 1 साल पूरे हो रहे हैं जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाए। बिल्कुल। तो इंटेलिजेंस ने जो भी इनपुट देना है वो दे रखा है। जी, बिल्कुल। तो मानते हैं कि जो वहां सुरक्षा एजेंसी बहुत अलर्ट है, किसी भी फालतू व्यक्ति को आने ना दिया जाएगा। और बार बार अपील कर रहे हैं जिन्हें आमंत्रण मिले सिर्फ वो 175 लोग ही आए, अन्यथा भीड़ ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाए, ऑनलाइन घर घर पे दीपावली मनाएं। जैसे आज यूपी सीएम के आवास पे दीपावली मनाई जा रही है, तो वो निवेदन कर रहे हैं कि सब ऑनलाइन रहकर रामलला के दर्शन करें, इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों और अपनी भावनाएं घर से ही प्रकट करें। जी सुधान। प्रशांत, देखिए जो सीएम योगी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर देखिए उनका भी इसके अंदर, उनको भी लोग उसी तरीके से जोड़ते हैं, क्योंकि एक तो वो संत हैं, उनका जो छवि है, और ऊपर से वो प्रशासन संभाल रहे हैं उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश में ही इस इवेंट को किया जाना है। उनका कितना आपको लगता है सियासत के तौर पर भी, और कितना, चूंकि वो खुद चाहते थे, कहीं ना कहीं बार बार वो इस बात का जिक्र भी करते थे, तो आप क्या मानते हैं, किस तरह से देखते हैं, उनका क्या रोल देखते हैं? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ के गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी जो गोरखपुर से सांसद थे, जिनकी राजनीतिक विरासत उन्होंने संभाली, वो राम आंदोलन के प्रमुख लोगों में शामिल थे, जिनके ऊपर कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद ढहाने का एक आरोप लगा था। तो कहीं ना कहीं बचपन से ही आप मान सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो एक धार्मिक और मन की भावनाएं थी खुद के गुरु के कारण। दूसरा ये कि वो संत है, नाथ अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो नाथ अखाड़ा देश में और बहुत महत्व रखता है, जिसका नेपाल तक बड़ा वर्चस्व है। उसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं योगी बालकनाथ जी, जिन्हें उन्होंने बुला लिया है सांसद अलवर है। तो पूरे देश से जो नाथ संप्रदाय के संतों को भी उन्होंने इकट्ठा किया है। और मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि इंसान की जब मन की भावना पूरी होती है तो बड़ा उत्साहित और उमंग उसके मन में होती है। तो वो क्षण माना जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ जी के जीवन का वो क्षण आ गया है, जो उनके गुरु ने सपना देखा था, पूरे नाथ संप्रदाय ने सपना देखा था, कल वो पूरा होने जा रहा है। जी सुधांशु, बिल्कुल आपने सही बात कही कि चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, वो इस बात को जाहिर कर चुके थे कि उनका एक सपना था राम मंदिर उनके कार्यकाल में बने। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात की घोषणा भी की थी, अपने घोषणा पत्र में भी इस बात का जिक्र किया था। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मुझे लग रही है इसमें कि देखिए, जब ये कोर्ट में पूरा मामला चला, अलग अलग तरह की राय थी लोगों की, कुछ असहमत थे, और देश के अलग सभी तबकों में अलग अलग तरह की राय इसमें सामने आई। सबसे बड़ी बात की देखिए, जो इकबाल अंसारी हैं, उनको भी निमंत्रण भेजा गया है जी, तो उन्होंने भी इसको सहर्ष स्वीकार किया है और कहा कि बिल्कुल उन्होंने अपनी खुशी जताई उन्होंने कि ठीक है, आज जो निर्णय हुआ उसके ऊपर मैं अब जो निमंत्रण है मैं बिल्कुल उसमें पहुंचूंगा। तो इसको आप जब हम बात करते हैं देश में इस समुदायों की और अलग अलग तरीके से, तो ये जो पहल है इसको किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, पहल बहुत अच्छी है। मैं आपका एक और बात आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपने कहा इकबाल अंसारी जी को निमंत्रण मिला और वो जा रहे हैं, बड़े खुश हैं। वहीं दूसरी ओर यूपी सरकार भी चाहती है कि यहाँ कोई विवाद ना रहे, इसलिए ही कल 3 तारीख को ही यहाँ के डीएम, अयोध्या डीएम ने जो मस्जिद के लिए जमीन दी जानी थी, वो जाके उस जमीन का आवंटन पत्र सौंप दिया, ताकि कोई विवाद ना रह जाए। तो सरकार भी चाहती है कि सामाजिक समरसता बनी रहे, किसी तरह का विवाद ना हो, इसलिए ही इकबाल अंसारी को आमंत्रण दिया जाता है। सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। तो सूत्रों के अनुसार 90 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को आमंत्रण नहीं दिया गया। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी जो 92 वर्ष के हैं, इस आंदोलन के नाम पर जिन्होंने पूरे देश में रथ यात्रा निकाली, उन्हें आमंत्रण नहीं दिया गया। ये उनकी भी सुरक्षा की दृष्टि से और वहां पे कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के हिसाब से भी है। तीसरी बात जहां मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, विनय कटियार जी, जिन्होंने बजरंग दल की स्थापना की, संघ और भाजपा के प्रमुख नेता, 5 बार सांसद रहे। कटियार साहब से जब पूछा गया आप जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं जरूर जा रहा हूं। कि आगे क्या करेंगे, क्योंकि विनय कटियार जी का तो सपना पूरा हो गया जिसके लिए बजरंग दल की स्थापना की थी। तो वो कहते हैं अभी तो मथुरा बाकी है, अभी तो काशी बाकी है। तो मुझे लगता है कि जो संघ और भाजपा का एजेंडा है वो इससे भी आगे कहीं जाएगा, मगर सामाजिक समरसता को बनाते हुए। जी सुधांशु।
देखिए, आप जैसे आपने कहा, आपने जब इस बात को मथुरा और काशी तक आपने जब बात कही कि अभी मथुरा बाकी है, काशी बाकी है, यानी कि वो संदेश दे रहे हैं कि आने वाले समय में वो मथुरा के लिए भी एक शुरू करेंगे पहल और काशी के लिए भी शुरू करेंगे। तो निश्चित, लेकिन आपने कहा उसमें सामाजिक समरसता की आपने बात की, लेकिन निश्चित तौर पर जब ऐसे पहल शुरू होगी तो आपकी मान के चलते हैं कि इसमें सामाजिक समरसता, जिस तरह से जो पुराना इतिहास है, क्या इतिहास से सबक लिया जाएगा? देखिए सुधांशु जी, वो समय जो सन 90 का दौर की हम बात करते हैं, वो अलग दौर था। ये दौर एकदम अलग है। सोशल मीडिया पे आम आदमी जागरूक है और मैं समझता हूँ देश का माहौल काफी बदल रहा है। चाहे वो सामाजिक सौहार्द की बात करें, चाहे विकास की बात करें, तो कोई भी पुरानी गलतियों को या पुराने विवादों को दोहराने में विश्वास नहीं करता है, चाहे वो कोई भी पक्ष हो। तो जैसा विकास अयोध्या में हो रहा है, राम मंदिर का हो रहा है, तो मैं मानता हूं कि मुस्लिम समाज भी वैसा ही विकास चाहेगा। विकास चाहे किसी का भी हो, उस क्षेत्र के सभी लोगों को फायदा मिलता है। तो मथुरा काशी में भी ये लोग सिर्फ विकास की बात करेंगे क्योंकि वहां मंदिर तो ऑलरेडी बहुत अच्छे बने हुए हैं। जहां तक हम बात करें तो अगर कटियार साहब इसकी बात करते हैं तो ये बड़े अच्छे से बनेंगे। और जिनकी हम उपेक्षित लोगों की अगर बात करें तो जैसे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को इस समय भाजपा में कोई ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रही है, तो उन्होंने एक सीधा सीधा आरोप मोदी जी पे लगा दिया कि ये क्रेडिट उन्हें नहीं जाता है, ये क्रेडिट राजीव गांधी को और नरसिम्हा राव जी को जाता है। तो मैं मानता हूं कि अब वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठकर विकास की बात होनी चाहिए। चाहे वो कोई भी बात करे, तो हम भी इसको मानते हैं कि सामाजिक सौहार्द के साथ बात होनी चाहिए विकास की। चाहे आप अयोध्या का रेलवे स्टेशन बनाएं, एयरपोर्ट बनाएं, तो ऐसा ही आप काशी में बना दीजिए। मैं कहता हूं वो धार्मिक स्थल किसी भी धर्म और संप्रदाय का हो, अगर वहां विकास होता है तो वहां के प्रत्येक निवासी को फायदा मिलेगा। और अब बात मंदिर और मस्जिद से बढ़कर विकास की होनी चाहिए। जी सुधांशु, आपने देखिए जो बात कही कि सामाजिक समरसता की बात हो, लेकिन देखिए सियासत तो हो रही है इस पर, इस मुद्दे पर सियासत हो रही है। कल जब ये पूरा कार्यक्रम हो जाएगा, लेकिन और जो अगर हम कांग्रेस की बात करें, विपक्षी दल है, बधाई संदेश उस तरफ से भी आ रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने भी अपने ट्वीट में कहा। तो लेकिन चाहते सब हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सियासत इस मुद्दे पर बहुत लंबी सियासत चली है और भाजपा और संघ का एक प्रमुख मुद्दा इसको हमेशा से माना गया है। देखिए सुधांशु जी, मैं इसमें बात करना चाहूंगा, जैसे सियासत का मुद्दा है, आपने कहा अशोक गहलोत साहब ने ट्वीट किया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वहां कमलनाथ जी ने बधाई दी, प्रियंका गांधी भी उस पर बधाई देना चाह रही हैं। तो आप मान के चलिए कि ये बधाई का संदेश एक ये देना चाह रहे हैं कि कांग्रेस वाले सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ वापस लौटना चाह रहे हैं। तो सियासत को भी अब मान सकते हैं कि वो डेवलपमेंट के राह पे चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देख लिया है और यही हाल भाजपा का है। जी, यहाँ रोकना चाहूंगा, हमारे साथ सीधे अयोध्या से महंत विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। फोन लाइन विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है विकास जी। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की। जी, ये जो पल है, ये अयोध्या में जो जिस तरह से जो पल आने वाला है जल्द ही, ये इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मैं तो इस समय देख रहा हूँ जिस प्रकार से काउंटडाउन शुरू होता है ना, ऐसे कुछ प्रकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है यहाँ पर कि सुबह जिस समय में देश का प्रधान सेवक माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आएंगे और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी आएंगे और शिलान्यास करेंगे भगवान के श्री राम मंदिर का। और यहाँ इस प्रकार का उत्सवपूर्ण वातावरण है जैसे कि दिवाली मनाई जा रही हो। बिल्कुल बिल्कुल जी। और घर घर दुकान दुकान, व्यापारी हो चाहे कोई साधु हो चाहे मंदिर के कोई मठाधीश हो, बस नाच नहीं रहे, बाकी हर्ष और खुशी चेहरे पर दिख रही है सबके। और घर के आगे रोडों पर बहुत सुंदर सजावटें हैं, दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं, बहुत आनंदित वातावरण है। मैं खुद इस समय यहाँ मौजूद हूँ और बहुत आनंदित हूँ। बहुत ही मतलब आपको मैं शब्दों में बिल्कुल सही कहा आपने महंत विकास जी। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत शर्मा भी हैं। प्रशांत, अगला सवाल वो करेंगे आपसे। महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपकी चर्चा हो रही थी कि देश के प्रमुख संतों को वहां बुलाया गया है। आप दिल्ली कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर के महंत हैं, आप इस समय अयोध्या में मौजूद हैं। महाराज, कल से आप अयोध्या में, कैसी दिख रही है अयोध्या, देश को बताइए। महाराज, जिस प्रकार मैं आपको बताना चाहूंगा प्रशांत जी, एक तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद जी। और यहाँ आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि अयोध्या
जिस प्रकार से कोई दुल्हन सजी होती है ऐसी सजी हुई है इस समय में। जी महाराज, हनुमानगढ़ी आज आप गए थे दिन में, तो हनुमानगढ़ी में ऐसा क्या विशेष है कि पहले वहां जाके आशीर्वाद लेते हैं फिर सब वहां जाते हैं? कल मोदी जी का दौरा भी इसी प्रकार है, क्या उसका महत्व बता सकते हैं हम हमें एक लाइन में? महाराज देखिए कि जिस प्रकार श्री रामचरितमानस में श्री राम भगवान श्री हनुमान जी के लिए कह रहे हैं, सुन तो है उऋण महु नाही, कि श्री हनुमान जी तुम्हारे ऋण से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार हनुमान जी राम जी के वह दूत हैं जो भगवान को भी अधूरा कर देते हैं। समझ रहे हैं जी। कि हनुमान जी के आपने दुनिया में जिस भी देवी देवता के मंदिर देखे होंगे, वह मंदिर तब तक पूजनीय नहीं होते जब तक वहां गणेश जी और हनुमान जी की मूर्ति ना स्थापित हो। और केवल एकमात्र श्री हनुमान जी का ऐसा दरवाजा है, ऐसा दरबार है, ऐसा मठ है, ऐसा मंदिर है जहां पर केवल श्री हनुमान जी पूजते हैं और किसी देवी देवता की जरूरत नहीं होती। मंदिर अपने आप भव्य बन जाता है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। इसी प्रकार अयोध्या धाम में भी एक निशान यानी एक पताका ध्वजा हनुमान जी का हनुमानगढ़ी में है, वह विशेष रूप से पूजा जाता है साधुओं के द्वारा अपना कुंभ काल में, और जब भी कोई शुभ अवसर होता है तब। अब इसी प्रकार वो ध्वजा का पूजन हो रहा है। श्री राम जी के परम सेवक श्री हनुमान जी महाराज के हनुमानगढ़ी धाम का पूजन हो रहा है और उसके उपरांत शिलान्यास किया जाएगा, भगवान के राम मंदिर का पूजन होगा। महाराज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, कोरोना काल चल रहा है और प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग की क्या आप वहां स्थिति देख रहे हैं? कितने प्रबंध किए गए हैं? देखिए, जिस प्रकार से मैं आपको कहूं कि कोरोना काल तो देखिए इस समय पूरे विश्व में है जी, और भारत इससे त्रस्त है पूर्ण रूप से। और मैं इसमें यह भी स्पष्ट होता है कि कई जगहों पर हम ये नहीं कहेंगे कि 100% उसका ध्यान रखा जा रहा है। हाँ, 2-4-5% कहीं ना कहीं चूक होती है। 2-4-5% अवेयरनेस के कारण, वो जनता की अपनी अवेयरनेस के कारण सरकार का प्रतिनिधि व्यक्ति को मास्क नहीं पहना सकता, ये संभव नहीं है जी। तो ये तो हमारे को और आपको ध्यान रखना है स्वयं से कि यदि हम अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो हमारे को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, अपने आप को सैनिटाइज रखना है और अपना मुंह पर मास्क लगा करके रखना महंत है। विकास जी, ये तो हमारी दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है, सरकार की नहीं। फिर भी यहाँ पुलिस प्रशासन, क्षेत्रीय प्रशासन, राज्य प्रशासन के अलग निगम का प्रशासन अलग अलग स्तर पर लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जी महाराज, आपको यहाँ रोकना चाहूंगा मैं, और बहुत सुंदर तरह से ये सब चीजों का। अयोध्या में 5 अगस्त का सबको इंतजार है। राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने का सब इंतजार कर रहे हैं, पूरा देश इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, पूरे देश से संत वहां पहुंच चुके हैं और पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। प्रशांत मेरे साथ है, मेरे सहयोगी। प्रशांत, जिस तरह से महंत विकास बता रहे थे, विकास जी बता रहे थे कि किस तरह से क्या माहौल है, किस तरह से सजाया गया है, एक कहीं ना कहीं वो छवि जो संत है हमारे देश के, उनके जेहन में बस जाएगी, क्योंकि वो उसका इंतजार कर रहे थे। बहुत सारे संत ऐसे रहे होंगे जो शायद इंतजार करते करते इस दुनिया से चल बसे, लेकिन आज उन लोगों को पहुंचने का मौका मिल रहा है। क्या सोचते हैं आप इस पे? देखिए सुधांशु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी महंत विकास शर्मा जी से हमारी बात हो रही थी जो दिल्ली से वहां गए हुए, तो उनका एक व्यक्तित्व मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। कह रहे हैं कि दुल्हन की तरह सजी हुई है जी। यानी कि जो भी संत है उसकी कल्पना है, क्योंकि संत के लिए, जैसे मनुष्य के लिए शादी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो सामाजिक जीवन जीते, तो उतना बड़ा उत्सव वो मान रहे हैं कि जीवन में बस एक बार जिसने देख लिया वो अद्भुत क्षण, वो व्यक्ति अमर हो गया। और ये बात बिल्कुल सही है कि कई संत इस सपने को देखते हुए इस दुनिया से चले गए, ब्रह्मलीन हो गए। चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी के गुरु महंत अवैद्यनाथ जी ब्रह्मलीन हुए हो, चाहे महंत चांदनाथ योगी जी जो महंत बालकनाथ जी के गुरु हैं वो ब्रह्मलीन हुए हो। दूसरी बात जो हम कर रहे हैं कि वहां पे तैयारियां कैसी चल रही हैं, तो तैयारियां चाहे संत समाज कर रहा हो, चाहे वहां का ट्रस्ट कर रहा हो, चाहे सरकार कर रही हो, तो युद्ध स्तर पे मानी जा सकती है, क्योंकि ये क्षण न भूतो न भविष्य हो, ना तो कभी बिल्कुल हुआ ना आगे होगा, वो स्थिति वहां चल रही है। तो मान सकते हैं कि अयोध्या नगरी की जो सजावट है, अगर कोरोना काल नहीं होता तो भीड़ का अनुमान आप और हम सब लगा सकते हैं कि क्या भीड़ होती वहां पे।
जी सुधांशु, देखिए बिल्कुल पूरे देश के लिए गौरव की बात है, पूरा देश इस पर निगाहें लगा के बैठा है, इंतजार है उस पल का। लोग जब ये पूरा प्रसारण लाइव किया जाएगा तब लोग अपने टीवी सेट्स पर इसको देख रहे होंगे। लेकिन जो अयोध्या के लोग हैं, देखिए वो उससे इमोशनल जुड़े हुए हैं, उनका एक कहीं ना कहीं भावनात्मक जुड़ाव बहुत ज्यादा है, अलग तरीके का। देश के लोगों का अलग हो सकता है, वो जो जुड़ाव है कहीं ना कहीं वो बार बार सामने भी आता रहा है। आपको लगता है कि कहीं ना अब ये जो राम मंदिर की जब आधारशिला रखी जाएगी तो कहीं ना कहीं वो उनके जीवन के अंदर एक ऐसा पल आ जाएगा कि वो कभी उसे भूल नहीं पाएंगे? देखिए, भूलने वाला पल तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। और अयोध्यावासी तो दिल से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति जो वहां रह रहा हो, जिस राम जन्मभूमि के नाम पर सालों से ये देश हमेशा बात करता आया हो कि मंदिर वहीं बनाएंगे जी। और वहां का व्यक्ति तो विशेष आप समझ ही सकते हैं। मगर जैसे हमारे राजस्थान के लोग A1 टीवी पर लाइव देखेंगे ऐसे अयोध्या वासियों को भी संयम दिखाते हुए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कल घरों से ही अपने उमंगों को जाहिर करना है, दिवाली मनानी है जी सुधांशु। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अयोध्या में जब ये राम मंदिर, जो भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा और जब ये लोग आना जाना शुरू कर देंगे, उस मंदिर के दर्शन शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ अयोध्या का विकास भी जुड़ा हुआ है। अयोध्या का जो विकास है, इस अयोध्या को केवल पूरा देश जानता है, लेकिन अब वहां विकास की एक नई इबारत लिखी जाएगी। जिस तरह से जो काम हो रहे हैं, रेलवे स्टेशन का जो निर्माण किया जा रहा है, आने वाले समय में एयरपोर्ट भी निश्चित तौर पर वहां बन ही जाएगा। तो आपको लगता है कि अब अयोध्या जो है विकास के एक नए आयाम छू लेगी? बिल्कुल सुधांशु जी, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे मैंने बात की थी, अयोध्या में एयरपोर्ट बनने जा रहा है जी। अगर राम मंदिर नहीं हो तो अयोध्या एयरपोर्ट कभी नहीं होता जी। दूसरी बात करें हम वहाँ रेलवे स्टेशन की, जो कई करोड़ों यानी 1000 करोड़ से ज्यादा का जो प्रोजेक्ट वहां बन रहा है, वो रेलवे स्टेशन का बन रहा है। वहां VIP लॉन्ज अलग बन रहा है और उस रेलवे स्टेशन का मॉडल भी राम मंदिर के ऊपर होगा कि बाहर से कोई यात्री आए तो लगे राम मंदिर है। तो आप मान सकते हैं वहां रेलवे स्टेशन एक क्लास होगा। जो विश्व स्तरीय सुविधाएं देश के किसी भी रेलवे स्टेशन पे नहीं है, वो अयोध्या वासियों को देखने को मिलेंगी। एयरपोर्ट हो, होटल्स हो, टूरिज्म बढ़ेगा, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। जितने ज्यादा श्रद्धालु वहां आएंगे, चाहे आप रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, विकास की बात करें, तो उसका अयोध्या वासियों को निश्चित फायदा मिलेगा जी जी। और इस वक्त हमारे साथ सीधे अयोध्या से बाबा बालकनाथ, महंत बालकनाथ जी जुड़ चुके हैं, जो कि अयोध्या में मौजूद हैं इस वक्त। और बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत नमस्कार नमस्कार, पवित्र भूमि से नमस्कार जी। नमस्कार। मेरे साथ प्रशांत भी मौजूद है, मेरे सहयोगी, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका परिचय देना चाहूंगा। आप अलवर के सांसद हैं, स्थल बहुर मठाधीश हैं जो रोहतक में है, और नाथ संप्रदाय के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, जिसके अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ जी UP CM है। आप देश के बड़े संत हैं और इस समय अयोध्या से महाराज जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे, कैसी दिख रही है अयोध्या आपको? अयोध्या है, और अयोध्या ऐसी सुंदर नगरी जैसे कि भगवान श्री राम का आगमन हो रहा हो और उसकी तरह अयोध्या पूरी सज के तैयार हो। जिस प्रकार से जब वनवास से भगवान श्री राम लौटे थे, तो ठीक उसी प्रकार का उत्सव आज यहाँ देखने को मिल रहा है। और इस पावन धरा से मैं आप सबके माध्यम से, अपने A1 टीवी के माध्यम से सभी देशवासियों को प्रणाम करता हूँ, सभी का वंदन करता हूँ और सभी को बधाई और शुभकामना देता हूँ। महाराज, अलवर और रोहतक के प्रमुख मंदिरों के रसगण भी आप लेकर गए हैं, उसका महत्व बताएंगे कि आप किन किन मंदिरों से लेके गए, प्रमुख मंदिरों से, और उसका क्या महत्व माना जाए? जी, अलवर से बाबा भर्तृहरि की धुनी की तपोभूमि की, वहाँ से हमने देवरज ली है। उसके साथ साथ बाबा हीरानाथ जी बगीची से ली है। और अलवर के सभी प्रमुख मंदिरों की जो भी देवी देवताओं के स्थान है, चाहे वो ठाकुर का आश्रम हो, चाहे वो बाबा मोहन राम का हो, हर स्थान से हमने बीबी रानी की माता से, हर जगह से वो देवरज एकत्रित करते हुए, और रोहतक में बाबा मस्तनाथ सिद्ध मठ की भी हमने देवरज उसमें सम्मिलित की है। रोहतक के प्रमुख स्थानों की देवरज सम्मिलित की है। उन सभी को लेकर मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ और मैं सभी की ओर से यहाँ पर इस भगवान श्री राम के मंदिर के शिलान्यास के अंदर उस देवरज का भी, उसकी आहुति उसके बीच में रहे, उसका भी योगदान रहे, हमारा भाव से भी योगदान रहे, कर्म से भी योगदान रहे और धर्म से भी योगदान रहे। जी महाराज, मैं बात करूंगा, आज दिन में लखनऊ में आपने UP CM से मुलाकात की, वो अध्यक्ष है नाथ संप्रदाय के, आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, तो क्या चर्चा हुई तैयारियों को लेकर? और दो संप्रदाय के जब प्रमुख संत मिले तो क्या चर्चा हुई आज?
मैं पहले तो आपको कहना चाहूंगा कि इस प्रकार का जो उनके साथ में मिला और मैंने देखा उनके श्रीमुख पर, इस प्रकार की खुशी थी उनके मुख पर, जिस प्रकार का तेज था उनके चेहरे पर, वो देखते ही बनता था। और इतने खुश दिखे आज मुझे, मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अब से पहले मैंने इतना खुश उनको नहीं देखा। भगवान श्री राम के प्रति जो उनकी आस्था उनके चेहरे पे और उनके ओजस्व में, वो उनके पूरे शरीर में दिखाई दे रही थी और बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में थे। और भगवान श्री राम के कार्यक्रम की, एक एक कार्यक्रम की बराबर रूप से एक एक यहाँ की अयोध्या की पल पल की खबरें वो वहाँ पर बैठे बैठे ले रहे थे और हर चीज को खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। अच्छा, एक आखिरी सवाल महाराज। बहुत बालकनाथ जी, बहुत बहुत आपका स्वागत हमसे जुड़ने के लिए जी। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।